देखिए, जो ईवीएम को ब्लेम कर रहे हैं, जो हमारे लोकतंत्र को ब्लेम कर रहे हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि उसी ईवीएम से झारखंड में नतीजे आपके पक्ष में आए हैं। उसी ईवीएम से बंगाल के बाइपोल्स के अंदर नतीजे आपके पक्ष में आए हैं। ये लोग ये पचा नहीं पा रहे कि महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक इनकी झूठ की दुकान एक्सपोज हो गई है और जनता ने ये कह दिया है कि सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नारा एक है तो सेफ है चल रहा है। जनता ने ये कह दिया है कि जनता को विकासवाद चाहिए, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। जनता ने ये कह दिया है कि जनता को वक्फ अमेंडमेंट बिल में संशोधन चाहिए। जनता ने ये कह दिया है कि अब विकसित भारत बन के रहेगा, जिसमें महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश अपना कंट्रीब्यूशन देगा। जो ईवीएम के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर इतने ही सीरियस हो तो जहां जहां ईवीएम से आपकी सरकारें बनी है, पहले वहां से रिजाइन करने की बात करो। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि ये सब के सब लोगों को नफरत लोगों से है। ये इमरजेंसी माइंडसेट वाले, अगर जनता इनको वोट नहीं करती तो जनता और लोकतंत्र को ब्लेम करते हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी, जो इमरजेंसी वाली पार्टी है, उसने इमरजेंसी लागू करी थी और लोकतंत्र पर करारा हमला किया था। कांग्रेस मतलब एंटी डेमोक्रेसी। पवन खेड़ा का हम लोग को डिवाइस पॉलिटिक्स को डिफीट करा है झारखंड में जीत के बाद। झारखंड की जनता ने एनडीए को रिजेक्ट करा, साथ ही महाराष्ट्र के नतीजे अनबिलीवेबल हैं। वी आर आल्सो हैप्पी दैट इन पार्लियामेंट देयर विल बी अ स्ट्रांग वॉइस ऑफ इंडिया अलायंस। 2014 भी इनके लिए अनबिलीवेबल था, 2019 भी इनके लिए अनबिलीवेबल था। ये लोग ये नहीं डाइजेस्ट कर पा रहे कि एक गरीब माँ का बेटा जो 24 घंटे 365 दिन देश के लिए काम कर रहा है, एक ओबीसी समाज से आया हुआ बेटा जो सिर्फ और सिर्फ विकसित भारत बनाने के लिए दृढ़ संकल्प है, जिसको रशिया से लेकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तक सब लोग जो हैं कह रहे हैं कि मजबूत भारत बन रहा है। ये लोग चाहते हैं, जो अनबिलीवेबल इनके लिए ये होना चाहिए कि राहुल गांधी कैसे डिवाइड एंड रूल की राजनीति करते हैं। अनबिलीवेबल इनके लिए ये होना चाहिए कि ये समाज को बांटने का कार्य कर रहे थे और समाज ने इनकी बांटने वाली राजनीति, तुष्टीकरण वाली राजनीति पर करारा तमाचा दिया है। आज 3 महीने पहले तक ये इलॉन मस्क कर रहे थे। आज इलॉन मस्क का 2 घंटे पहले ट्वीट आया जो ये कह रहा है कि यूएस को भारत के लोकतंत्र से सीखना चाहिए। कितने मिनट्स के अंदर काउंटिंग हो जाती है और पूर्ण रूप से काउंटिंग हो जाती है और देश का पूरा लोकतंत्र इतना मजबूत है। तो आज अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान तक हर व्यक्ति जो लोकतंत्र में विश्वास रखता है, आज इलेक्शन कमीशन को धन्यवाद कर रहा है। पवन खेड़ा जी को मैं कहना चाहता हूं, अभी से मत अनबिलीवेबल रहिए। 2029 के अंदर भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए सरकार बनाएगी और जनता पूर्ण बहुमत देगी। रमेश, जेट पोल की जो प्रेडिक्शन थी उसमें क्लोज फाइट दिखा रहे थे, लेकिन जो नतीजे उलट थे महायुति और महाविकास आघाड़ी के, ये किस तरह से बिलीव किया है? कैसे नतीजे हैं? अनएम्प्लॉयमेंट है, महंगाई है, करप्शन है, इसके बावजूद जीते हैं। ये लाडली बहन योजना एक दिखावा है महज। पब्लिक जो है महाराष्ट्र की, उन्होंने महाविकास आघाड़ी के फेवर में वोट किया था। महाविनाश आघाड़ी को महाराष्ट्र की जनता ने उनका महाविनाश कर दिया है, क्योंकि इनका मकसद सज्जाद नुमानी के एजेंडे को चलाना था। इनका मकसद समाज में एससी एसटी ओबीसी को आपस में लड़ाना था। इनका मकसद हिंदू समाज को बांटना था। इनका मकसद मुसलमानों को धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देना था। इनका मकसद ये था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास की रथ को महाराष्ट्र के अंदर रोकें। अगर इस वक्त आज की स्थिति के अंदर अनबिलीवेबल कांग्रेस पार्टी के लिए होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी 80 बार भी राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को रिलॉन्च करने के बाद, गांधी परिवार को रिलॉन्च करने के बाद फेल हो रही है, क्योंकि देश की जनता ने कह दिया है वो परिवारवाद को नहीं विकासवाद को चुनना चाहती है। वो वाड्रा परिवार को नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेड भारतीय जनता पार्टी को चुनना चाहती है। आरजेडी चारों सीटों पर जीती, 1-2 सीट नैरो मार्जिन से आ रहे हैं। उन्होंने हेमंत सोरेन को मुबारकबाद दी ह्यूज मेजोरिटी जीतने के। बिहार बाय इलेक्शन को कंसर्न बताया कि हम लोग हारे जरूर, लेकिन 2024-25 में जो नतीजा है उसे हम 2025 विधानसभा चुनाव में रिपीट करेंगे जो लोकसभा के नतीजे हैं, और बिहार में सरकार बनेगी इंडिया अलायंस की, और एनडीए सरकार को किसी भी तरीके से सरकार नहीं बनाने देंगे बिहार में। बाईपोल के जो नतीजे आए हैं उसने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार की जनता एनडीए को चाहती है। बाईपोल के नतीजे ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार की जनता लालू जी के गुंडा राज में वापस नहीं जाती।
बिहार की जनता ने स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का जो जो जोड़ है वो फेविकॉल का जोड़ है, जो बिहार को एक तरफा विकास के रथ पर लेकर जाने वाला है। बिहार की महिलाओं ने साबित कर दिया है कि वो वापस से नीतीश कुमार जी के साथ ही रहना चाहती है, ना कि लालू तेजस्वी के राज में, जहां उनकी बहन बेटियों के साथ बहन बेटियों की इज्जत पर खिलवाड़ होता था, जहां सरेआम सड़क पर चलने पर लूट लिया जाता था। बिहार ने कह दिया है कि वो विकसित बिहार बनना चाहता है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के अंदर कंधे से कंधे मिलाकर आगे चलना चाहता है। हम ये कहना चाहते हैं कि आज देश भर की जनता ने कह दिया है, एक है तो सेफ है। जिनको ईवीएम से दिक्कत है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आत्मचिंतन करिए, लोकतंत्र का विरोध मत करिए। और अगर इतनी है तो कांग्रेस पार्टी एक पत्र लिखे जेएमएम को, कांग्रेस पार्टी एक पत्र लिखे जेएमएम को। कांग्रेस पार्टी रेवंत रेड्डी जी को बोले, जिस ईवीएम के आधार पे वो एक तरफा चुनाव जीते थे, कांग्रेस पार्टी को पहले जहां जहां उनकी सरकारें हैं, ये मानना चाहिए कि वहां जो उनकी सरकारें आई हैं वो डिस्क्रेडिटेड है। वहां पे भी ईवीएम में अगर उनको लगता है घोटाला है तो फिर जाकर रिजाइन करें। ये कैसी सोच है? ये सोच लोकतंत्र विरोधी सोच है। जब भी ईवीएम के नाम पे ये सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, सुप्रीम कोर्ट से इनकी पिटीशन खारिज हुई है। जब इलेक्शन कमीशन ने इनको कहा था कि आइए आकर ईवीएम हैक करिए, ये इनमें से एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई थी। ये नैरेटिव शिफ्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। इनका झूठ चल नहीं पाया है, इसीलिए बौखलाए हुए हैं। और राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को रिलॉन्च नहीं कर पाए हैं, इसीलिए बौखलाए हुए हैं। देश की जनता ने कह दिया है, परिवारवाद गांधी परिवार का नहीं चुनना चाहती। ईवीएम को बहाना मत देखिए। सच्चाई ये है कि लोकतंत्र में जनता विकास को चुन रही है।